हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ की प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें समान अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। ए, द्रव का घनत्व, बी, पृष्ठ तनाव, सी, वायुमंडलीय दाब, डी, गुरुत्व यानी गुरुत्वाकर्षण। राइट आंसर बी, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन इसका कारण है। आइए व्याख्या देखते हैं। किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, अतः वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। नेक्स्ट, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। ए, 100 से 400 नैनोमीटर, बी, 400 से 700 नैनोमीटर, सी, 740 से 1000 नैनोमीटर, डी, 1000 टू 1400 नैनोमीटर। राइट आंसर बी, 400 टू 700 नैनोमीटर। एक्सप्लेनेशन, पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का परास 100 नैनोमीटर टू 10⁻6 नैनोमीटर तक विस्तृत होता है। इस सौर विकिरण को परावैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट विकिरण का परास 100 से 400 नैनोमीटर, दृश्य प्रकाश का परास 400 से 700 नैनोमीटर और अवरक्त विकिरण का परास 700 से 10⁻6 नैनोमीटर में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। पहला, नीला प्रकाश, बी, हरा प्रकाश, सी, लाल प्रकाश, डी, पीला प्रकाश। राइट आंसर ए, नीला प्रकाश। व्याख्या, किसी तरंग की ऊर्जा को उसके तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होती है। दृश्य प्रकाश किरणों में बैंगनी, तदुपरांत जामुनी एवं नीले रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम एवं लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। इसलिए प्रश्नगत चारों रंगों के प्रकाशों में नीले रंग की ऊर्जा उच्चतम तथा लाल रंग की न्यूनतम होती है। नेक्स्ट, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है। पहला, परिक्षेपण, दूसरा, अपवर्तन, तीसरा, आंतरिक परिवर्तन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 2,
बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर डी 1, 2 और 3, यानी तीनों कथन सही हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन व 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। नेक्स्ट, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो ऊष्मा मापता है, तापक्रम मापता है, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, डी किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करता है। राइट आंसर सी किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। आइए व्याख्या देखते हैं। थर्मोस्टेट किसी निकाय का तापक्रम नियंत्रित करने वाला यंत्र है। इसकी सहायता से किसी निकाय का तापक्रम वांछित स्तर पर रखा जाता है। नेक्स्ट, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि पहला, एंटीना छोटे होते हैं, दूसरा, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती है, तीसरा, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा का मूल दिशा को विचलित करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर डी 1, 2 और 3। आइए व्याख्या। बरसात में रेडियो तरंगे वर्षा की बूंद से टकराकर आंशिक रूप से या पूर्णतः ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती हैं और बूंदों द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करने में भी सक्षम होती हैं। अतः इन कारणों से बरसात में उपग्रह सिग्नल प्राप्त करने में कठिनाई होती है। वर्षा के समय रेडियो सिग्नल कमज़ोर हो जाते हैं जिन्हें छोटे डिश एंटीना ग्रहण नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, पराश्रव तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं। दूसरा, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं। तीसरा, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। चौथा, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 2, बी 3 और 4, सी 1, 2 और 3, डी सभी कथन सही हैं। राइट आंसर डी सभी कथन सही हैं। व्याख्या। ध्वनि तरंगें 3 प्रकार की होती हैं।
श्रव्य तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच होती है। अवश्रव्य तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और मनुष्य का श्रवण क्षमता से परे होती है। इनका उपयोग संकेतक के रूप में कीड़ों को नष्ट करने में, कपड़ों से धूल हटाने में, स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित करने में, समुद्र में गहराई की नाप लेने में, छिपी हुई वस्तुओं को खोजने में, द्रव को गर्म करने में तथा विविध चिकित्सकीय अनुप्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट, मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। दूसरा, प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तीसरा, इलेक्ट्रोड सीसा और ताम्र होते हैं। चौथा, धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए 1 और 4, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी 1 और 2। राइट आंसर ए 1 और 4। व्याख्या, मोटर कार बैटरी के संबंध में वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है तथा धारिता को एम्पियर घंटा में मापते हैं। प्रयुक्त विद्युत अपघट्य में 35% सल्फ्यूरिक अम्ल जबकि 65% जल होता है। कार बैटरी का कैथोड लेड ऑक्साइड यानी PbO2 का तथा एनोड लेड का होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? ए जर्कोनियम, बी ट्रिटियम, सी एस्टोटाइन, डी फ्रांसियम। राइट आंसर ए जर्कोनियम। आइए व्याख्या, जर्कोनियम जिसका परमाणु क्रमांक 40 है एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। प्रायः ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 80 से अधिक होता है रेडियो एक्टिविता प्रदर्शित करते हैं। एस्टेटाइन परमाणु क्रमांक 85, फ्रांसियम परमाणु क्रमांक 87 रेडियो एक्टिव तत्व हैं, जबकि ट्रिटियम हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। नेक्स्ट, OMR का तात्पर्य है ए ऑप्टिकल मार्क रीडर, बी ऑक्टल मशीन रीडर, सी ऑप्टिकल मशीन रीडर, डी ऑक्टल मार्क रीडर। राइट आंसर ए ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन और ऑप्टिकल मार्क रीडिंग प्रणाली के अंतर्गत OMR डिवाइस की सहायता से किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति या अनुपस्थिति को जांचा जाता है। नेक्स्ट, नासा के मंगल ग्रह पर यान का नाम है?
ए जॉन कैनेडी, बी फ्लोरिडा, सी फिनिक्स, डी रोजर। राइट आंसर सी फिनिक्स। व्याख्या, फिनिक्स एक रोबोटिक अंतरिक्षयान है जिसे नासा ने मंगल स्काउट कार्यक्रम के तहत मंगल ग्रह पर अन्वेषण हेतु भेजा गया था। यह अंतरिक्ष यान मई 2008 में मंगल ग्रह पर उतरा था। यह मिशन सितंबर 2008 तक कार्यशील रहा। नेक्स्ट, भारतीय रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सौर मिसाइल 8 मैक से अधिक गति से उड़ती है। दूसरा, सौर मिसाइल की प्रास 1600 किलोमीटर से अधिक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। राइट आंसर डी न तो एक न ही दो। सौर मिसाइल की अधिकतम गति 7.5 मैक है और यह 1000 किलोग्राम नीतिभार के साथ 700 किलोमीटर की प्रास में लक्ष्य भेद सकता है। यह लघु दूरी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी क्षमता 1000 किलोमीटर या उससे कम होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ए एम कृष्णन, बी जे.बी. नरलिकर, सी बी.डी. नाग चौधरी, डी एस चंद्रशेखर। राइट आंसर बी जे.बी. नरलिकर। व्याख्या, जे.बी. नरलिकर ने नवीन सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रेड होयले के साथ मिलकर आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत में संशोधन कर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए किसी जलीय विलय का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। बी किसी विलय में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। सी किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। डी जब किसी विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दाब देने से जल प्रवाह को रोका जा सकता है। राइट आंसर बी। आइए व्याख्या देखते हैं। जल में किसी विलेय या अन्य घुलनशील पदार्थ को मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है क्योंकि सतह पर उपस्थित विलेय अणु जल के वाष्पन की दर को कम करता है। इससे विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। प्रासरण दाब यानी विलयन पर बाह्य दाब के द्वारा
विलियन में विलायक का प्रवेश रोका जा सकता है। नेक्स्ट, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन, डी आयोडीन। राइट आंसर ए फ्लोरीन। व्याख्या, हैलोजन अत्यधिक अभिक्रियाशील अधात्विक तत्वों की श्रृंखला है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटीन हैं। इनमें सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? ए पैशन फ्लावर पादप, बी घटपर्णी, सी रात की रानी, डी फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। राइट आंसर बी घटपर्णी। आइए व्याख्या, घटपर्णी यानी पीचर प्लांट पौधा शिकार पकड़ने की अपनी बनावट के कारण मांसभक्षी पौधों के रूप में जाना जाता है। घटपर्णी पौधों में फंसे कीट उनमें एकत्रित विषैले द्रव से मर जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? ए यूरिया, बी लाइपेज, सी श्लेष्मा, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। राइट आंसर ए यूरिया। आइए व्याख्या, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड है। यह उदर गुहा में तंतुपट्ट अर्थात डायफ्राम के ठीक नीचे आंत्रयोजनी अर्थात मिसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 3 पाउंड होता है। यह मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण पाचक अंग है जिसके द्वारा लगभग 500 क्रियाओं का संपादन किया जाता है। इसकी कुछ मुख्य क्रियाएं पीत का उत्पादन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, ग्लाइकोजेनोसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजोन में परिवर्तन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना इत्यादि है। नेक्स्ट, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। पहला कैल्शियम, दूसरा लौह, तीसरा सोडियम। उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ए केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर डी 1, 2 और 3। आइए व्याख्या, रक्त में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम तथा लौह का समुचित अनुपात हृदय की गति तथा अन्य चिकनी मांसपेशियों को उत्तेजित करने एवं उनमें संकुचन की क्रिया संपन्न करने के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट, एक रोगग्रस्त मानव शरीर का निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। पहला सूजे हुए लसिका पर्व, दूसरा रात्रि में पसीना आना, तीसरा
स्मृति का लोप। चौथा, वजन घटना। इनमें से कौन से एड्स के लक्षण हैं? ए 1 और 2, बी 2, 3 और 4, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। राइट आंसर डी 1, 2, 3 और 4। एड्स एक विषाणुजन्य रोग है जिसमें रोगी का रोगधारक क्षमता नष्ट हो जाता है। इस रोग में कई प्रकार के रोग लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, जिसमें सूजे हुए लसिका पर्व, रात्रि में पसीना आना, स्मृति लोप, वजन का घटना, थकावट इत्यादि प्रमुख है। इसमें शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है कि रोगी की कई प्रकार के संक्रमण रोगों के कारण मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का विसर्जन, सी प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन, डी प्रकाश का अपवर्तन। राइट आंसर सी प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन। आइए व्याख्या। पेट या शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है, क्योंकि यह ऑप्टिकल फाइबर माध्यम पर कार्य करता है, जिसमें सूचनाएं आंतरिक परिवर्तन के माध्यम से संचारित होती हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। अन्य किसी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9873727085। थैंक यू।